बेचारा छोटा बंदर जिसका नाम मिंकू था, एक निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में काम करता था। उसके कपड़े फटे हुए, गंदे थे और वह हर दिन कड़ी धूप में भारी ईंटें ढोता था, जबकि दूसरे उस पर हंसते थे। मिंकू कड़ी मेहनत करता रहा। रात में वह चुपके से इंजीनियरों को देखता था और सीखता था कि इमारतें कैसे बनाई जाती हैं। उसने हर एक सिक्का बचाया और वर्षों के संघर्ष के बाद उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उसे आगे बढ़ाया। जल्द ही उसने स्कूल, अस्पताल और अपार्टमेंट बनाए। वर्षों बाद मिंकू उसी स्थान पर लौटा, एक मजदूर के रूप में नहीं, बल्कि एक लग्जरी कार में अरबपति मालिक के रूप में। नैतिक, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी शुरुआत बहुत छोटी नहीं है। बेचारा छोटा बंदर जिसका नाम मिंकू था, एक निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में काम करता था। उसके कपड़े फटे हुए, गंदे थे और वह हर दिन कड़ी धूप में भारी ईंटें ढोता था, जबकि दूसरे उस पर हंसते थे। मिंकू कड़ी मेहनत करता रहा। रात में वह चुपके से इंजीनियरों को देखता था और सीखता था कि इमारतें कैसे बनाई जाती हैं। उसने हर एक सिक्का बचाया और वर्षों के संघर्ष के बाद उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उसे आगे बढ़ाया। जल्द ही उसने स्कूल, अस्पताल और अपार्टमेंट बनाए। वर्षों बाद मिंकू उसी स्थान पर लौटा, एक मजदूर के रूप में नहीं, बल्कि एक लग्जरी कार में अरबपति मालिक के रूप में। नैतिक, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी शुरुआत बहुत छोटी नहीं है। बेचारा छोटा बंदर जिसका नाम मिंकू था, एक निर्माण स्थल पर मजदूर के रूप में काम करता था। उसके कपड़े फटे हुए, गंदे थे और वह हर दिन कड़ी धूप में भारी ईंटें ढोता था, जबकि दूसरे उस पर हंसते थे। मिंकू कड़ी मेहनत करता रहा। रात में वह चुपके से इंजीनियरों को देखता था और सीखता था कि इमारतें कैसे बनाई जाती हैं। उसने हर एक सिक्का बचाया और वर्षों के संघर्ष के बाद उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने उसे आगे बढ़ाया। जल्द ही उसने स्कूल, अस्पताल और अपार्टमेंट बनाए। वर्षों बाद मिंकू उसी स्थान पर लौटा, एक मजदूर के रूप में नहीं, बल्कि एक लग्जरी कार में अरबपति मालिक के रूप में। नैतिक, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं है और कोई भी शुरुआत बहुत छोटी नहीं है।